Good morning, student. Welcome to history class. So we are doing chapter 4, that is thinkers, beliefs and buildings. So we have discussed about different thinkers, and after that this thinkers different kind of beliefs that has been immersed, that we have already discussed, and now we will going to discuss about the buildings. Okay, those gives to all these things gives rise to cultural development, that is from around 600 BCE to 600 CE, राइट. सो हम हमारे पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे द जर्नी ऑफ बुद्धा पढ़ा हमने, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पढ़ा, और उसके बाद in our previous class we have discussed about the followers of Buddha. Okay, so today we will going to discuss about the stupas. ठीक है. सो आपको स्तूपा तो पता होगा, क्योंकि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने सांची स्तूपा को के बारे में छोटा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था. ठीक है. सो stupas, what is stupa? Okay, stupa is a dome shaped, like it is a dome shaped. Okay, dome means it is like this, ऐसा से वाला शेप होता है. dome shaped Buddhist monuments used to house or keep the relics of Buddha. ओके, सो स्तूपा स्पेशली हम किससे रिलेट करते हैं? बुद्धा और बुद्धिस्ट के साथ रिलेट करते हैं. ठीक है. सो एज वी नो कि बुद्धिज़्म का इमर्जेंस कैसे हुआ था. जब बुद्धिज़्म क्या हुआ था कि बुद्धिज़्म आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होने लगा था, तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट. सो क्या करते थे कि लाइक दे यूज टू हेल्प डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. पता है आपको कुटग्रहशाला में वहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग आते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, और लास्ट में क्या होता था कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा वैलिड होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो उसी क्या होता है, उसी चीज़ को पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग, है कि नहीं. तो ऐसे ही करके बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस का अभी इमर्जेंस हुआ था. सो इसी बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को लोगों ने, बुद्धा के जो फॉलोअर्स वगैरह थे, उनको प्यार करने वाले लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रिजर्व करके एज अ टेक्स्ट बुक रख दिया डिफरेंट मोनेस्ट्रीज वगैरह में, है कि नहीं. तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द बुद्धा और द बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, वी कैन गेट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट. बट अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट वी कैन गेट मोर आइडियाज़ और नॉलेज अबाउट द बुद्धिज़्म फ्रॉम अदर थिंग्स एज वेल. लाइक वी कैन गेट नॉलेज फ्रॉम स्कल्पचर्स, ठीक है, वहाँ पे इमेजेस, राइट, पेंटिंग्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी कैन गेट नॉलेज फ्रॉम द स्तूपास. ओके, हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है. ठीक है, किस बात का? बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बुक. ओके, सो पहले लोग क्या करते थे कि पहले लोग क्या करते थे, भगवान को ही सीक्रेट नहीं मान के, पर डिफरेंट प्लेसेस, जैसे थोड़ा लाइक एक यूनिक वाला स्टोन को भी वो दे स्टार्टेड टू वर्शिप. वो लोग क्या करते थे एज अ ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल नीम के प्लांट वगैरह का हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, नहीं. सो वी कंसिडर देम एज सीक्रेट एज वेल, है कि नहीं. तो ऐसे ही करके क्या करते थे लोगों, पहले बहुत साल पहले ही डिफरेंट प्लेसेस को एज अ सेक्रेट प्लेस करके वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे. ठीक है, और यू नो दैट नेचर को भी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, पूजा करते थे. तो यही वाला इसी जगह पे क्या करते थे, पीपल स्टार्टेड अटैचिंग और लाइक श्राइन, स्मॉल श्राइन का मतलब होता है, श्राइन का मतलब होता है होली प्लेस, है कि नहीं. तो उस सेक्रेट प्लेस में छोटा सा श्राइन वगैरह क्या करते, अटैच करते. किसका श्राइन बोलने से, जैसे उसको लोग क्या बोलने लगे, उनको लोग चैत्य बोलने लगे. सो चैत्य का स्पेशल, चैत्य एक वर्ड से निकला है, जिस वर्ड का नाम है चित्ता. तो आपको पता है ना, चित्ता बोलने वाला, इट इज़ अ फ्यूनरल पायर. ठीक है, फ्यूनरल जो समाधि होता है, तो जिसका भी समाधि नहीं, एज अ स्पेशल पर्सन. ओके, जो लोग बहुत मानते, तो ऐसे वाले लोगों का समाधि वगैरह को ये सेक्रेट प्लेसेस में क्या करते, अटैच करके रख देते थे. तो लोग इसी जगह को क्या बोलते, एज अ सेक्रेट पूजा करते थे. ठीक है, इसको लाइक वर्शिप करते थे, और लोग उसको क्या करके बुलाते थे, चैत्यस करके बुलाते थे. सो दिस वाज द स्टार्टिंग. ठीक है, सो
बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह में भी हमको ऐसे वाले चैत्य बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ऐसे वाला लाइक चैत्य, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, सेक्रेट प्लेस वगैरह, ऐसे किसी के नाम पे बनाया हुआ फ्यूनरल पाए, ठीक है, चित्ता वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरह बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धस के लाइफ में जो भी रिलेटेड उनके जो भी सामान है, जो भी उन्होंने घूमा हुआ प्लेस है, उन सभी को क्या करते हैं, उसको सेक्रेट प्लेस एज कंसिडर करते हैं। जैसे बुद्धा का जन्म प्लेस, ठीक है, बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी को भी वो लोग क्या करते हैं, एज अ सेक्रेट प्लेस और चैत्य ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एनलाइटमेंट, जब उन्होंने सब घर बार अपना किंगडम वर्ग के छोड़ के एनलाइटन हासिल किया था, उन्होंने एनलाइटन कहाँ पे हासिल किया था, बोध गया में। सो बोध गया को भी क्या बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धा, सो इसको भी एक सेक्रेट प्लेस की तरह क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। आज भी देखते हो कि लोग बहुत सारे क्या करते हैं, बोध गया में जाते हैं, ओके, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एज अ पिलग्रिम्स घूमते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनेस्ट्रीज दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द नेम्स ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म, है कि नहीं। सो ऐसे ही करके उन्होंने अपना फर्स्ट सार्मन, दैट मीन्स जब उन लोग एनलाइटमेंट होके उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रिलीजियस स्पीच टीचिंग जो भी हो दिया था, वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में दिया था। सो उसके बाद ऐसे ही करके ही अटेंड निर्वाणा। निबाना का मतलब था, यू नो दैट निबाना इज लाइक गेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द गेटिंग योर सेल्फ फ्री फ्रॉम द फीलिंग ऑफ ईगो एंड डिजायर, ठीक है, अपने अंदर से ईगो और डिजायर को क्या करना, निकालना, ठीक है, फ्री करना। उसके बाद है व्हाट यू कैन अचीव अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, यू कैन गेट योर, you can free yourself from the cycle of sufferings, है कि नहीं। सो ये कहाँ पे अटेंड किया था, लॉर्ड बुद्धा ने, उन्होंने ये अटेंड किया था, कुशीनगर में अटेंड किया था। तो ये सभी छोटी छोटी जगह, जो ये तो सिर्फ छोटे एक दो नाम लिखा है, पर देयर वर मेनी, ठीक है। तो इसीलिए बुद्धा के लाइफ से जो छोटी छोटी बातें, जहाँ पे वो घूमे थे, जहाँ पे स्पीच दिया था, जहाँ पे वो बैठे थे, जहाँ पे वो सोए थे, उस सभी को क्या किया, लोगों ने क्या किया, एज अ चैत्य उसको सेक्रेट प्लेस कंसिडर करने लगे, ठीक है। सो एक एक जगह को दे स्टार्टेड कंसिडरिंग एज अ सेक्रेट प्लेस, ठीक है। सो बुद्धा के बाद भी, ठीक है, बुद्धा के बाद, जो बुद्धा के बाद मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, दैट इज आफ्टर 200 years, ओके, आफ्टर 200 years क्या किया कि अशोका ने क्या किया कि बुद्धा के जन्म स्थल पे जाके, दैट इज लुम्बिनी में जाके क्या किया, उन्होंने पिलर इरेक्ट किया। व्हाट इज द मोटिव ऑफ द पिलर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर इज दैट कि ये एज अ मार्क की अशोका भी ये जगह पे घूमे थे, ठीक है। इसको मार्क करने के लिए उन्होंने लुम्बिनी में जाके, ठीक है, पिलर का कंस्ट्रक्शन किया था। सो ऐसे भी लोग क्या करते थे, एज अ मार्क ऑफ देयर विजिट, ऐसे भी क्या करते थे, ऐसे सेक्रेट प्लेस वगैरह में कंस्ट्रक्शन वगैरह, कुछ ना कुछ चीज़ का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर देते थे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज वगैरह भी लिखते थे कि किसने बनाया, किसने बनाया, एज यू नो इंस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे, राइट। सो दिस इज नाउ, दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्तूपा, की स्तूपा कैसे बनने लगा हुआ, ठीक है। पर नाउ वी विल लर्न स्मॉल सोर्स, ओके, दैट इज सोर्स 8, वाई वर स्तूपास बिल्ड। सो पर स्तूपा हम क्यों बनाते थे, दिस इज अ क्वेश्चन, कि स्तूपा का स्तूपा बनना कब से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक सोर्स है, जो सोर्स कहाँ से निकाला गया है, जो सोर्स सुत्ता पिटाका से निकाला गया है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द त्रिपिटका। सो सुत्ता पिटाका का भी एक छोटा सा पार्ट से निकाला गया है, उसका नाम है महापरिनिवाना सुत्ता, ठीक है। सो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, किसके बाद, बुद्ध और उसके प्यारे डियरेस्ट डिसाइपल, हिज नेम इज आनंद, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। बुद्ध के बहुत प्यारे क्या थे, डिसाइपल थे, आनंद। सो जब बुद्ध का अंतिम सांस चल रहा था, ठीक है, वो ऐसे लेटे हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आनंद ने पूछा, ठीक है, भगवान अभी हम आपके ये इसके बाद आप जब आप लाइक ऐसे तो नहीं पूछे होंगे, पर फॉर एग्जांपल आपके गुजरने के बाद अब हम आपके शरीर के साथ क्या करेंगे,
ठीक है, हम क्या करेंगे, तत्थघाटा करके क्या बोला आनंद ने पूछा। तो तत्थघाटा का मतलब भी क्या होता है, अनदर नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, तत्थघाटा का नाम तत्थघाटा करके बुलाते थे। ठीक है, सो बुद्ध ने बोला कि डोंट वरी आनंद, आप इसका टेंशन मत लो, डोंट हिंडर योरसेल्फ का मतलब है आप टेंशन मत लो कि मेरे शरीर के साथ क्या करना है। बट इंस्टेड ऑफ आप टेंशन लेने के बाद, टेंशन लेने से लाइक टेंशन ना लो, अपने आप में काम करो। इंस्टेड ऑफ दैट अब क्या करो, अपने आप में काम करो, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, दूसरे के लिए अच्छे काम कर सकते हो। पहले अपने आप को क्या करो, अच्छा आदमी बनाओ। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू कैन वर्क फॉर अदर्स बेटरमेंट। सो बुद्ध ने बोला, पर फिर भी आनंद ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा क्या किया, उनको पुश किया कि बोला नहीं तथागता बोलिए कि हम आपके शरीर के आपके बाद आपका शरीर का क्या करें। ठीक है, कहाँ पे जाए, कोई किसको प्रॉब्लम होता तो हम क्या करें, अभी तो आप है, उसके बाद हम क्या करें, देयर ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम होता था तो लोग दौड़े दौड़े बुद्ध के पास चले जाते थे, पर अभी आपके बाद हम क्या करें, हम तो क्या अकेले पड़ जाएंगे, है कि नहीं। आनंद का कहना ये था। तो बुद्ध ने फिर रिप्लाई दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आप एक काम कर सकते हो, क्या करो, एक जगह पे जहाँ पे 4 क्रॉस रोड है। 4 क्रॉस रोड का मतलब है चौरास्ता, दैट मीन्स जहाँ से 4 रास्ता का क्या होता है, मिलन होता है, उस जगह पे एक छोटा सा क्या करो, थूपा इरेक्ट कर दो। थूपा का मतलब होता है थूपा का मतलब होता है स्तूपा। सो पाली लैंग्वेज में स्तूपा को थूपा बोलते हैं। ठीक है, थूपा बना दो। ठीक है, थूपा बना दो जहाँ पे लोग आके, इफ़ दे हैव एनीथिंग टू शेयर, इफ़ दे हैव एनीथिंग एनी प्रॉब्लम, और उनको कुछ भी करना है, वहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे माला चढ़ा सकते हैं, वहाँ पे धूप घुमा सकते हैं, वहाँ पे प्रे कर सकते हैं, वहाँ पे दे कैन शेयर एवरीथिंग। ठीक है, सो आफ्टर दैट क्या कर उसके बाद क्या होगा कि दे फील गुड, दे फील रिलैक्स, दे फील काम। ठीक है, सो मैं कहीं पे नहीं गया, दे कैन फाइंड मी इन दैट थूपा। उनका मतलब वो था, दे आर नॉट अलोन अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। उनका मतलब वो था कि दे आर नॉट अलोन, उनके जाने के बाद भी दे कैन फील दैट, ओके, वो अकेले नहीं। तो ऐसे ही क्या हुआ, स्तूपा का इरेक्शन इरेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, so now we will discuss why were stupas built. Our next point is, okay, so हमने पढ़ा कि स्तूपास भी के सेक्रेट प्लेसेस को जो स्पेशली बुद्ध के साथ और बुद्ध के लाइफ टाइम के साथ रिलेटेड है, उस सभी चीज़ को क्या करने लगे, एज अ सेक्रेट प्लेस हम लोग क्या करने लगे, रिगार्ड करने लगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही करके स्तूपा के अंदर क्या करते थे कि स्तूपा को क्यों इतना सेक्रेट मानते थे, एक छोटा सा माउंट को, क्योंकि उसके अंदर क्या करते थे, उसके अंदर रिलिक्स ऑफ बुद्ध, दैट मीन्स रिलिक्स का मतलब होता है जो बुद्ध का बॉडीली पार्ट और उन्होंने चलाया हुआ कुछ भी सामान उसके अंदर क्या कर देते थे, बड़ी, दैट मीन्स उसके अंदर रख देते थे, उसके ऊपर क्या बना देते थे, एज अ माउंट, एक छोटा सा पहाड़ सा बना देते थे, और उसको क्या बोलते थे, उसको ही स्तूपास बोलते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध का ये जो छोटा छोटा उनका लाइफ से रिलेटेड सामान है, या उनका कोई भी छोटा सा बाल का ही टुकड़ा क्यों ना हो, उसको वहाँ पे रख देते, और पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग कि वहीं पे बुद्ध है, तो पीपल ने उसी जगह को क्या करना स्टार्ट कर दिया कि दैट इज़ अ सीक्रेट प्लेस, और उसको क्या बोलने लगे, स्तूपा करके बुलाने लगे। ठीक है, पर डोंट गेट कंफ्यूज, स्तूपा का जो इरेक्शन था, कंस्ट्रक्शन था, प्री बुद्धिस्ट पीरियड से ही स्तूपा वगैरह बनते थे, पर इसको स्पेशली कहाँ किससे जोड़ा गया, बुद्धिज्म से, है कि नहीं। क्योंकि उस स्तूपा में पहले तो हमको वी डोंट नो, पर आफ्टर द बुद्ध वहाँ पे बुद्ध का रिलिक्स वगैरह रखते थे, तो स्पेशली लोग अभी स्तूपा को क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहीं पे भी जाए, स्तूपा को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्तूपा को एज अ सिंबल ऑफ बुद्ध और बुद्धिज्म, बुद्धि, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिगार्ड करते हैं। जब भी हम लाइक स्तूपा देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि आई थिंक दिस इज द, यहाँ पे भी क्या होगा, बुद्ध और बुद्धिज्म से कोई रिलेटेड चीज़ होगा। ठीक है, तो आज इसीलिए स्तूपा को बुद्ध और बुद्धिज्म का इम्ब्लेम, सिंबल भी माना जाता था। ठीक है,
सो ऐसे ही करके, ठीक है, लाइक अगर हम देश में ही जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सीक्रेट प्लेसेस रिलेटिंग टू बुद्धिज़्म हमको मिल जाते थे। तो ये इसका लाइक स्प्रेड कैसे हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक नेम अशोका वंदना एक बुक है जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। वहाँ पे लिखा गया है कि अशोका ने क्या किया, अशोका ने जो गौतम बुद्ध का जो रिलीक्स है उसको छोटा छोटा बना के डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लोगों और ऑर्डर दिया कि क्या करो, उस रिलीक्स के ऊपर क्या बना दो, एक थूपा बना दो, दैट मीन्स स्तूपा बना दो, सो दैट पीपल कैन गो देयर एंड विटनेस द love or care of Lord Buddha, or they can make their self calm or happy. So इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता स्तूपास वगैरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्तूपास के अंदर स्पेशली क्या होता है, रिलीक्स ऑफ बुद्धा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेक्रेट प्लेस माना गया था, इसको चैत्य बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखिए, ये जो लाल लाल है ये सभी क्या है, बुद्धिस्ट साइड से, ठीक है। सो यू कैन फाइंड एवरीवेयर स्तूपास, जैसे लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, बारहट, ठीक है, सांची मध्य प्रदेश, अजंता, ठीक है। ये सभी जगह में आपको क्या मिल जाएगा, आप जाओगे तो स्तूपा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके स्तूपा का निर्माण हुआ था। ओके, सो बच्चों, फॉर टुडे दिस मच ओनली। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस कि स्तूपा का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हाउ वर स्तूपास बिल्ड। उसके बाद स्तूपा का स्ट्रक्चर और शेप कैसा होगा, कैसे होना स्टार्ट हो गया और कैसे होता था, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।